क्लास 12 स्टूडेंट देखिए चैप्टर 6 है मैक्सिमम मिनिमम एक्सरसाइज 6.3 और ये है क्वेश्चन नंबर 25 और इसको चलो परमानेंटली समझ लेते हैं और फिर दिक्कत ना हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी और ट्रिकी भी है तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, अच्छा भी लगेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि एक कोन है ना, यहाँ पे देख लीजिए एक कोन है ऐसे ये, और इसकी जो हाइट है ये हो जाएगी और रेडियस ये हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर होगा तो कोई बात नहीं। इसका जो वर्टिकल एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल वो है थीटा, क्योंकि अपने को ये करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कोण का मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को मैक्स करना है और स्लैंट हाइट गिवन है और जो एंगल लाना है वो tan इनवर्स √2 लाना है, समझ गए। तो मतलब अपने को प्रूफ दैट करके ये लाना है कि थीटा इक्वल टू जो होगा सेमी वर्टिकल एंगल वो लेके आना है tan इनवर्स √2 लेके आना है, ठीक है यहाँ तक। और ये देखिए इसकी रेडियस है, इसकी स्लैंट हाइट गिवन है, यल आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर यल आपको गिवन है तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से साइन थीटा लगाएंगे इस ट्रायंगल में AOBC, तो अगर यहाँ साइन थीटा आप लगाओगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होगा ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस और ये क्या है हाइट, तो R/L ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेन्यूज, तो R इक्वल टू क्या आएगा L साइन थीटा ना, क्योंकि सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री में चल रहा है, सब हम ट्रिग्नोमेट्री में ही लेके चलेंगे। और ऐसे ही कास थीटा जब लगाएंगे सेम ट्रायंगल में तो क्या होगा, कास थीटा जब लगाएंगे तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज होगा H/L, तो H क्या आ जाएगा L कास थीटा। अब ये सारी वैल्यूम मैक्सिमम करना है, क्या करना है वैल्यूम मैक्सिमम करना है, तो वैल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R²H। अब सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए R की और H की। R² का मतलब होगा L² sin² थीटा, ठीक है, H की वैल्यू होगी L कास थीटा। अब ओवरऑल कहानी ये बन जाएगी 1/3 पाई L³ sin² थीटा इंटू कास थीटा ना। आप देखिएगा इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा dV/d थीटा करिए। अब तो 1/3 पाई L³ तो एज ए कांस्टेंट डील होगा, sin² थीटा का जब करेंगे तो 2 साइन थीटा चेयर रूल के हिसाब से, फिर साइन थीटा का अलग से करेंगे पावर 1 हो जाएगी, फिर साइन थीटा का अलग से करेंगे कास थीटा ये, और कास थीटा ऑलरेडी है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा पैनिक मत होइएगा। यहाँ 2 बगल में आए पावर कम होगी, लेकिन ये साइन थीटा है, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, पावर 1 होगी लेकिन x के बदले साइन थीटा है, तो उसको अलग से चेयर रूल से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर कास थीटा यहाँ है। अब sin² थीटा का हो गया, तो अब जब हम कास थीटा का करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा, ये भी बढ़िया हो गया यहाँ तक। अब ऐसा करना है कि हमको dV/d थीटा उठा के 0 करना है, क्या करना पड़ेगा 0, क्यों करेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो यहाँ देख लीजिए ये सब तो 0 के उधर जाएंगे, ये कांस्टेंट है तो ये उधर जाएंगे 0 हो जाएगा, ऐसे फेंक दीजिए उनको, 2 साइन थीटा और ये हो गया cos² थीटा और यहाँ हो गया माइनस sin³ थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 साइन थीटा cos² थीटा इक्वल टू हो गया sin³ थीटा। अब यहाँ से इसको काट दीजिए तो ये बचेगा क्या sin² थीटा, ठीक है, और इसको इसके नीचे कर देंगे तो sin² थीटा बाई cos² थीटा हो जाएगा, तो tan² थीटा इक्वल टू आएगा 2, तो यहाँ से थीटा आएगा tan थीटा आएगा √2, ये बात समझ गए। तो यहाँ से थीटा आएगा tan इनवर्स √2, यहाँ से थीटा क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स tan इनवर्स √2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इसी को हमको दोबारा डिफरेंशिएट करके ये दिखाना पड़ेगा कि ये dV/d थीटा इस थीटा पे क्या है निगेटिव है, तभी तो मैक्सिमम होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से आ जाइए आप, देखिए यही मेन है, यही मेन है ये ना, यही तो यहाँ पे था, यही तो है मेन, इसको तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है ना, तो यही को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d² v/d थीटा स्क्वायर, तो 1/3
कहाँ गया, पाई एल क्यूब, पाई एल क्यूब। इसको अनायास से लिखना पड़ रहा है, अब केवल आपकी सेफ्टी के लिए, वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। इसको देखिए 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा वाले में, तो अगर हम यहाँ पे 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा करते हैं, अगर sin थीटा का करें तो आएगा क्या, 2 cos थीटा, और cos स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा। भाई पैनिक मत होइएगा, इसमें थोड़ा कहानी है ना। और यहाँ पे अब cos स्क्वायर थीटा का करेंगे तो आएगा 2 cos थीटा पावर 1, फिर cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। ये प्रोडक्ट रूल से इतना हमने यहाँ तक किया। अब इसके आगे करें तो -3 sin स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का करेंगे तो आएगा cos थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब ये इसके बाद 1/3 पाई एल क्यूब 2 cos क्यूब थीटा -2 sin थीटा cos थीटा, फिर यहाँ पे आएगा -3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। और सारा एंगल थीटा में है, tan में, तो यहाँ पे इसमें cos थीटा है, इसमें cos थीटा है और इसमें cos थीटा, कॉमन करो 1/3 पाई एल क्यूब थीटा cos थीटा कॉमन कर लो तो आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा, फिर यहाँ आएगा -3 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया। अब हम cos स्क्वायर थीटा अगर फिर कॉमन लेते हैं तो 1/3 पाई एल क्यूब cos स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले रहे हैं तो बाहर cos क्यूब थीटा हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2 tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा डिवाइड करना पड़ेगा, 2 tan थीटा और sec थीटा हो जाएगा, और यहाँ होगा -3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब अगर इस पर वैल्यू निकाला जाए, अगर थीटा देखिए, अब यहाँ से कुछ अलग से करना पड़ेगा। देखो tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, अब नहीं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहाँ समझ लीजिए tan थीटा इक्वल टू √2 है, मतलब ऐसे, तो ये क्या होगा 3, समझ लीजिएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज ना, √3 आएगा। तो अब यहाँ से हम cos थीटा अगर दिखाएं आपको तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा 1/√3। ये सीधा इसी के इक्विवेलेंट होगा tan इनवर्स √2 के, क्योंकि यहीं से ये बना है ना, यहीं से बना है, नया कॉन्सेप्ट बन रहा है। और sin थीटा आपका आएगा, sin थीटा आएगा √2/3। इस पर चेक कर लेते हैं, है तो वही काम। तो यहाँ पे 1/3 पाई एल क्यूब cos क्यूब थीटा अगर करेंगे तो 1/3√3 आएगा यहाँ पे, और 2 - 2 tan थीटा की वैल्यू आएगी √2। ठीक है। और ये sec थीटा cos थीटा का उल्टा होगा sec थीटा, तो यहाँ करेंगे √3 और -3 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होएगी 2। तो देखो ये 3 2 जा 6 और ये 2√6 है और ये 2 है, तो देखो यहीं पे फाइनल हो जा रहा है। -6 से 2 जाएगा तो -4 आएगा, और ये भी माइनस है, तो ओवरऑल क्या हो गया, माइनस हो गया ना। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। समझ लो, आप सब निकाल दिया है मैंने, केवल वैल्यू रखना है। cos थीटा को उल्टा देखो यहाँ पे कि cos क्यूब करोगे तो 1/3√3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर sin थीटा की वैल्यू मैंने निकाला है, ठीक है, कहाँ गया, 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। tan थीटा की वैल्यू √2 है, यहाँ देखो tan थीटा की वैल्यू √2 है, और सेक थीटा √3 है, यहाँ देखो, और 2 tan स्क्वायर थीटा 2 है। तो ये देखिए यहाँ पे -6 है, यहाँ 2, तो आएगा -4, और ये भी निगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो गया, निगेटिव। लेकिन ये किस पे निगेटिव हुआ, इस पर, इसी के सहारे तो ये बना है, इसी से तो ये पूरा निकाल के लाया गया। तो मतलब
ये मैक्सिमम होगा इस पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 पे। तो सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दीजिए एट, अब वहीं पे चाहे लिख दीजिएगा यहीं पे एट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब सेमी वर्टिकल एंगल इतना होगा, क्यों, क्योंकि वो निगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये आपका काम आसान हो गया और अब कोई दिक्कत भी नहीं होगी फिर आगे, क्योंकि नहीं तो ये इसको चेंज करो ये करो, काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ताकि दिक्कत ना हो, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन का निकालने में बैंड बज जाएगी। तो इस तरीके से देखो बेसिक से आपको पूरा ये क्लियर करा दिया गया है और हम भी खुद सेल्फ स्टडी से IEEE और कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं। तो आप अपना बेसिक मैथ स्ट्रांग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।